ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। उपस्थित भगवत प्रेमी जन भाइयों बहनों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक तक हरिचर्चा कार्यक्रम में पिछली बार हुआ और उसमें दोनों सेनाओं को देखकर अर्जुन के मन में अपने कुल नाश होने का भाव उत्पन्न हुआ और युद्ध ना करने की इच्छा उनके मन में आई और कुल नाश से होने वाले सारे दोष वो भगवान को गिनाते हैं। साथ ही उनकी दशा इस प्रकार की हो गई है कि उनके हाथ से अब गांडीव भी नहीं संभल रहा, शरीर में रोमांच और कंपमान हो रहा है और ऐसा करके वो रथ में पीछे बैठ गए। दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन की इस दशा को संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं। पहले श्लोक में कहते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन करुणा से उनका अंतर हृदय करुणा और मोह से मोहित हो रखा है, आँखों में उनके आंसू है और व्याकुल मन से शोक से भरे हुए अर्जुन की ऐसी दशा को देखकर श्री भगवान मधुसूदन ने ये वाक्य कहे। श्री भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, यहाँ संजय इशारों में भगवान कृष्ण को मधुसूदन नाम से संबोधित करके कह रहे हैं कि मधुसूदन जी ने अर्जुन की ऐसी दशा देखकर उसके शोकयुक्त आकुल और नेत्रों से भरे आंसुओं को देखकर मधुसूदन ने ये कहे। मधुसूदन नाम लेकर वो उनका भाव यह है कि वो धृतराष्ट्र को ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने मधु नाम के दैत्य का संहार किया और क्योंकि उसने उसके आताताईपन से लोग दुखी थे तो उन्होंने उसका संहार कर दिया, ऐसे ही मधुसूदन मधु राक्षस का संहार करने वाले कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो ये भाव दिला रहे हैं कि आपके पुत्रों ने भी, जिनको पिछले उसमें पहले अध्याय में आताताई सिद्ध किया, वो उसी तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी को कि उनके पुत्र उसी श्रेणी में आते हैं और कृष्ण जो हैं वो
दैत्यों का संहार करने वाले हैं। अतः वे धृतराष्ट्र से कहना चाहते हैं कि उनकी सेना का हारना निश्चित है और मृत्यु सामने खड़ी है। अब ऐसी दशा को देख के भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् आनार्यजुष्टम् ऐस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान अर्जुन को 2 श्लोकों में युद्ध लड़ने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, तुम्हारे मन में ये कैसे अज्ञान रूपी मोह जनित हुआ है? तुम कैसे अपने क्षत्रिय धर्म को भूल गए? यहाँ भगवान आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े महारथी जिस वीर अर्जुन के युद्ध में सामने कंपायमान होते हैं, जिनके हृदय कांप उठते हैं, ऐसे वीर अर्जुन धैर्यशाली, धर्म सम्मत पर चलने वाले अर्जुन की ऐसी करुणामयी और मोह से युक्त हालत को देख के श्री भगवान आश्चर्य करते हैं। और साथ ही साथ वो उन्हें कहते हैं, विस्मय समुपस्थितम, ऐसी विषम परिस्थिति में यहाँ कोई कैसी स्थिति है? युद्ध की स्थिति। एक वीर क्षत्रिय युद्ध की भूमि में आके, जबकि दोनों तरफ से शंखनाद हो गया है, युद्ध आरंभ होने को है, और ऐसी स्थिति में, ऐसी विकट स्थिति में ऐसे वीर का इस प्रकार से करुणा में मोहित होना, करुणा आना, परिवार के प्रति मोह हो जाना, इस मोह जनित शोक में हृदय को देखकर भगवान कृष्ण को मोह उत्पन्न, भगवान कृष्ण को अर्जुन का मोह उत्पन्न से आश्चर्य हो रहा है। और वो साथ ही साथ कहते हैं, अनार्य जुष्टम, और जो तुम आचरण कर रहे हो ये आर्यों का नहीं, अनार्य लोगों का है, जो जीवन के मूल्यों को नहीं जानते, जो जीवन के लक्ष्यों को नहीं जानते, जो धर्म पथ पर आरूढ़ नहीं, ऐसे व्यक्तियों कैसा आचरण आप कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में युद्ध न करना, ना ही तो ये स्वर्ग का ही देने वाला है, और इससे आपकी अपकीर्ति भी होगी, यह कीर्ति को भी देने वाला नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसा ठीक नहीं। ऐसे कहते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, क्लेव्यम आस्मगमा पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तकत्वोत्तिष्ठ परंतप। आगे श्री भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, क्लेव्यमास्मय गमा, तुम ऐसी नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि यह तुम्हारे अपकीर्ति का कारण है। तुम जैसे धैर्यवान वीर भक्त ऐसे समय में आपका युद्ध ना लड़ने की इच्छा व्यक्त करना आपके लिए अच्छा नहीं। इसलिए तुम इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो। न तैत्तयि उपपद्यते, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि ये उचित नहीं जान पड़ता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारे जो हृदय की ये जो दुर्बलता है, हृदय के जो ये तुच्छ विचार जो आए हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तकत्वा, हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो।
और उत्तिष्ठ परंतप। यहाँ पर भगवान अर्जुन को अर्जुन ना कह के परंतप कहते हैं, अर्थात शत्रुओं को भी ताप देने वाले, शत्रुओं को भी ताप पहुंचाने वाले वीर अर्जुन के लिए परंतप शब्द कह के वो उनको प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही यहाँ उनको पार्थ कहा, वो याद दिलाना चाहते हैं कि तुम वीर माता के पुत्र हो, क्योंकि कुंती धैर्यवान, धर्म पथ पर आरूढ़ और 13 वर्ष अज्ञातवास में अपने जिनके अनुशासन में, जिनके आत्मबल से ये अनुशासित रहकर रहे, ऐसी माता के पुत्र होकर क्यों दूसरे कुंती पार्थ याद दिला के वो ये कहना चाहते हैं कि आप कोई ऐसे सामान्य क्षत्रिय नहीं हैं, आपका संबंध हमारे से है, जो कभी इस प्रकार की दुर्बलता का स्पर्श भी नहीं जहाँ होता, ऐसे कुलों से आपका संबंध है, ऐसी माता के आप पुत्र हैं। साथ ही वो ये भी याद दिला रहे हैं कि जब मैं शांति दूत बनकर गया तब माता कुंती ने विदुला और पुत्र संजय का उदाहरण देके युद्ध के लिए आपको प्रेरित किया था। ऐसी वीर माता के पुत्र होकर आपकी यह हृदय की दुर्बल्यता त्यागने योग्य है, ये अच्छी नहीं है, यह उचित नहीं जान पड़ती है। युद्ध जैसी भूमि में इस प्रकार से आपका मोहजनित और इस प्रकार की तथाकथित करुणा दिखाना, क्योंकि जिनको आप बंधु बांधव और भाई कह रहे हैं, इन्होंने आपके प्रति ऐसा व्यवहार किया है। और इसके अलावा भी तुम धर्म युद्ध लड़ने का निर्णय करने के बाद युद्ध क्षेत्र में आकर आपका करना ऐसा उचित नहीं है। ऐसा भाव श्री भगवान कहते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वो और उठ खड़े होने की आज्ञा देते हैं कि उठ खड़े होइए और युद्ध कीजिए। इस पर अब यहाँ तर्क वितर्क दोनों चल रहा है। अर्जुन भगवान से अपना तर्क फिर प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संकये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, अर्जुन ने भी यहाँ भगवान को अरिसूदन कहा है। शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, और उन्होंने भी इन्हें मधुसूदन कहा। संजय ने मधुसूदन शब्द कह के उनको ये जताया है कि आपका जो पक्ष है वो अधर्म पर है और भगवान अधर्म पर धर्म की विजय कराने वाले हैं। यहाँ अर्जुन पुनः भगवान को अपना तर्क देते हैं। कथम भीष्ममहं संख्ये, इस रणभूमि में मैं किस प्रकार से पितामह भीष्म, च द्रोणम और गुरुदेव द्रोण के ऊपर किस प्रकार से प्रत्युत्तर में बाण चलाऊंगा। इस रणभूमि में मैं उनके जो मेरे पूजनीय हैं उन पर मैं कैसे बाण चलाऊं। हे मधुसूदन, मुझे बताओ, क्योंकि मैं इनके विरुद्ध कैसे लड़ूंगा। प्रत्योत्स्यामि, इनके विरुद्ध कैसे लड़ूंगा। पूजार्हा अरिसूदन, हे अरिसूदन, हे शत्रुओं का विनाश करने वाले, ये मेरे पूजनीय हैं। इस श्लोक का भाव भी ये है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये बताना चाहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध लड़ रहा हूँ
वो उस कुल में भी पितामह और गुरु द्रोण जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ महापुरुषों में जिनकी गिनती है, जो मेरे पूजनीय रहे हैं, मैं उनके प्रति युद्ध कैसे लड़ूं, क्योंकि ये कोई दैत्य की श्रेणी में नहीं है या ये कोई शत्रु की श्रेणी में नहीं है। अर्थात भगवान को वो शत्रुओं का विनाश करने वाले अरुसुदन कहने का तात्पर्य उनका यह है कि हे भगवान, ये ना तो दैत्य हैं और ना ही ये शत्रु हैं, क्योंकि इनकी हत्या करने से जो कुल विनाश होने का जो दोष लग रहा है, वो इसको इस भाव से आके अर्जुन में ये कायरता, ये दुर्बल्यपन या ये जो नपुंसकता जैसा भाव यहाँ दिख रहा है, वो इस वजह से है कि कुल के नाश के बाद जो दोष उत्पन्न होंगे उनको मोह हो गया है। और जब मोह की अति हो जाती है तब हम अपने कहीं ना कहीं परम लक्ष्य से भटक जाते हैं। अर्जुन कोई अज्ञानी भी नहीं है, अर्जुन एक वीर पुरुष हैं, अर्जुन धर्म पर चलने वाले हैं, अर्जुन श्री भगवान को सखा मानते हैं, उनसे उनका सांसारिक नाता भी है। वो किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ पुरुषों में अर्जुन की गिनती है, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देखें अर्जुन एक योग्य महापुरुष हैं। लेकिन मोह के कारण, और मोह भी कैसा, उन्हें दया आ रही है कि ये नहीं जानते हैं कि युद्ध में क्या होने वाला है। अर्थात वो ज्ञानी भी हैं, लेकिन उनका ये ज्ञान इस वक्त में श्री भगवान जो धर्म का युद्ध लड़ने जा रहे हैं, इस मोह और करुणा के कारण वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य पथ से हट गए हैं, अपने लक्ष्य का विस्मरण हो गया है और एक भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वो आगे भी तर्क देते हैं, कहते हैं गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भीक्षन्ति हि लोके हत्यार्थ कामास्तु गुरून् ह्येव भुञ्ज्य भोगान् प्रतिगृह्णान्। आगे कहते हैं कि हे भगवान, गुरुओं की हत्या करने की अपेक्षा मैं भीख मांगकर अन्न से अपना जीवन यापन कर लूं, वो अच्छा है। गुरुओं की हत्या ना करते हुए भीख मांगना अच्छा है, क्योंकि अगर हमने युद्ध में इनकी हत्या कर भी दी तो भी तो इनके रक्त से सने हुए काम इत्यादि भोगों को ही तो हम भोगेंगे, और इससे ज़्यादा हमें क्या मिलेगा इन्हें मारकर। यहाँ पर गुरुत्वाहीन बहाभवेन श्री भगवान को श्री अर्जुन तर्क पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर गुरु के साथ साथ और भी जो महाभाव हैं, कृपाचार्य जी हैं, वह लीक है, पितामह भीष्म हैं, सोमदत्त जी हैं, ऐसे ये महानुभाव हैं। इन सबको मारने की अपेक्षा भीख मांगना अच्छा है। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं जोर दे के? क्योंकि ऐसे वीर पुरुष के लिए, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए, ऐसे भक्त पुरुष के लिए अर्जुन जैसे शरीके, ऐसे क्षत्रिय जिन्हें किसी भोग की इच्छा भी नहीं,
ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे महान पुरुषों के लिए भिक्षाटन करना निषिद्ध है, निंदनीय है। बावजूद इसके इस निंदनीय कार्य को गुरुओं के मारने की अपेक्षा अच्छा समझ रहे हैं। आगे कहते हैं कि अगर मैं इन्हें हत्या कर भी दूं, मेरे द्वारा इनकी हत्या हो भी जाए, तो हम क्या करेंगे? अर्थ कामान भोगान ही तू भुंज्य, रुधिर प्रदिग्धान, इनके रक्त से सने हुए अर्थ और कामना रूप भोगों को ही तो भोगेंगे। इतना तर्क देने पे भी अर्जुन को संतोष नहीं हुआ। भगवान ध्यान से अर्जुन की बात सुन रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, न चेते तत्विद्वः कत्रत न गरीयत वा जयम् यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीवांसं ते अविस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। अर्जुन कहते हैं, पुनः तर्क पेश करते हैं और अपने लिए वो कह रहे हैं कि भगवान, हम ये भी तो नहीं जानते हैं कि मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि युद्ध लड़ें या ना लड़ें। यद्वा जयम, हम उन्हें जीतेंगे, यदि वा नो जयेयु, या हम उन्हें जीतेंगे, वे हमें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। यानी हत्वा नहीं, अपने इन भाइयों की, अपने कुटुंब की, अपने कुल की, अपने गुरुओं की, इन महान पुरुषों की, इन आत्मीय लोगों की हत्या करके भी मुझे जीने की इच्छा नहीं। और यही नहीं, इन्हें मारकर हम जी के क्या करेंगे? क्योंकि जिनके लिए, परिवार के लिए, जिसके लिए जीता है, ते अविस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः, वे धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध में मुकाबले के लिए सामने खड़े हैं, दूसरे पक्ष में खड़े हैं। अब क्या करें? यहां अर्जुन को संशय उत्पन्न हो रहा है, मुझे करना क्या चाहिए? वो युद्ध ना करने का निर्णय लेकर भी दृढ़ता नहीं आ रही, ये करूं या ना करूं, ऐसी स्थिति। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, 6 में से कोई भी दोष आ जाए, जो ऐसे वीर, ज्ञानी और धर्मात्मा महापुरुष में भी मोह उत्पन्न करके इस प्रकार से उसके धर्मपथ से च्युत कर देता है, तो भला हम जैसे तुच्छ प्राणी किस प्रकार से इस मोह से बच सकते हैं? आगे देखिए, निर्णय देते हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से अगले श्लोक में, 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्ने। अर्जुन कह रहे हैं श्री भगवान से कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मैं कर्पण्य दोष अर्थात कायरता रूप दोष से मेरा हृदय आहत हो गया है, मेरा स्वभाव आहत हो गया है, ये कर्पण्य दोष आ गया है। प्रभु,
मैं आपसे पूछता हूँ, और त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, और मेरा जो धर्म के विषय में है उसमें भी मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है प्रभु वो मोहित हो गया। प्रभु मैं आपसे पूछता हूँ, यत् श्रेष्ठात् निश्चितम, हे प्रभु जो कल्याणकारक हो ऐसा निश्चित कीजिए। निश्चित वाला बताइए, मैं निश्चित नहीं हो सकता हूँ, हो रहा हूँ, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। प्रभु आप निश्चितम, जो निश्चित है ब्रूहि, मेरे से वही कहिए, निश्चित करके कहिए। और क्या कहते हैं, त्वाम प्रपन्नम मम शाधि शिष्यते अहम। प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। यह श्लोक गीता उपदेश का, यहाँ से गीता उपदेश शुरू होता है। अभी तक अर्जुन सांसारिक नाते रिश्ते में है, उनकी महानता, उनका आत्मिक प्रेम भगवान कृष्ण को सारथी रूप में प्राप्त है। परंतु जब ऐसी स्थिति आ जाए फिर इसका एक ही निवारण है, परमात्मा की, गुरु की शरणागति। अभी तक इनका सखा का भाव था, सखा में सलाह मिल सकती है, उपदेश कतई नहीं मिलेगा, गुरु ज्ञान बिल्कुल नहीं। सखा में किसी बात की सलाह अपने भाव अनुसार मानी जा सकती है और इनकार भी किया जा सकता है, परंतु गुरु का बलपूर्वक अनुशासन मानना ही होगा। और गुरु बलपूर्वक अनुशासन में लाकर उसके परम लक्ष्य से मिला देते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति जो परम लक्ष्य है उस पर गुरु मिला देते हैं। अब यहाँ अर्जुन अब वो सखा भाव से विलग हैं, अब वो राते रिश्तेदारी से अलग है। वो कहते हैं मैं आपकी शरणागति हूँ। जब शरणागति का भाव, जब केवल हम अपने आप को निराश्रय समझें, अपने आप को किसी भी प्रकार का बल वाला ना माने, बलहीन समझे, निराश्रय समझे और भगवान को केवल और केवल अनन्य रूप से उन्हीं का सहारा हम लें और पूरी तरह से मन चित्त बुद्धि से पूर्ण समर्पण हम भगवान को जब हो जाए, तब हम समझते हैं कि ये असली में भगवान के प्रपन्न होना है। अर्थात क्योंकि जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐश्वर्य है, उनमें माधुर्य है। ऐसे भगवान परम प्रेमी हैं, भगवान परम सुहृदय हैं, परमात्मा अनंत शक्ति और ज्ञान का भंडार है। हम इसलिए निराश्रय हैं, हम निर्बुद्धि हैं, हम निर्बल हैं, हम दोषों से युक्त हैं, ऐसा मानकर केवल और केवल परमात्मा की शरणागत होना यही असली शरणागति है। तो यहाँ अर्जुन श्री भगवान की शरणागत अपने आप को कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, और साथ ही साथ कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे आप शिक्षा दीजिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं कर्पण्य दोष से आहत हो गया हूँ। कर्पण जो है कंजूस को भी कहा जाता है, जिसके पास धन ना हो, गरीबी हो, उसे भी कर्पण कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ना तो धन से गरीब हैं और ना ही वो त्यागी पुरुष हैं, ना ही वो किसी प्रकार से कंजूस हैं। लेकिन असली कृपण्य कौन है? असली कृपण्य तो
हम जैसे वो तुच्छ जीव हैं जो परमात्मा के सत्संग जिनको प्राप्त नहीं, जो परमात्मा को जिनकी गुरु कृपा से भक्ति प्राप्त नहीं, वो जो केवल परिवार के पालन पोषण में ही जो मनुष्यता और मनुष्य के परम लक्ष्य दोनों से ही जिनकी दूरी है, वे ही मूर्ख प्राणी कृपण्य हैं। वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग प्राप्त है, जिन्हें गुरु शरण प्राप्त है, जो परमात्मा की भक्ति जिन्हें प्राप्त हो गई है, जो परमात्मा का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं परमात्मा के नाम के गुणों का, वे सौभाग्यशाली हैं। वो कृपण्य नहीं है, असली वही कृपण्य हैं जो इससे दूर हैं। इसलिए लेकिन यहाँ किस प्रकार की कृपण्य दोष अपने आप को अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे कृपण्य दोष हो गया है, मेरा हृदय जो दौर्बल्य है, इस कृपण्य दोष के कारण उनको मोह जनित दया है आ रही है। वो जो जिन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, जिनकी वजह से वो 13 वर्ष अज्ञातवास में रहे, उनके प्रति कुल नाश के दोष को देखते हुए वो उस भविष्य में झांक रहे हैं और उनको ये दोष हो गया है उत्पन्न कि उन्हें दया का भाव आया हुआ है, लेकिन दया मोह जनित है, मोह से ओतप्रोत है, मोह से भरी हुई है। इसलिए वो बुद्धि उनके संशय से भर गई है, वो कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, संशय से युक्त है। वो पूछ रहे हैं कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना, वे जीतेंगे या हम जीतेंगे। अब वो कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तब एक ही रास्ता बचता है। इसमें अर्जुन के भाव से श्री व्यास भगवान, श्री स्वयं भगवान हम तुच्छ जीवों को, हमको ये जीवों को समझा रहे हैं। हम साधारण प्राणियों को ये समझाना चाहते हैं कि सच्ची शरणागति के बाद ही हमें ज्ञान मिलता है। जब तक सखा भाव रहा तब तक अर्जुन को कृष्ण भगवान का, ये जानते हुए भी कि वो भगवान है, ये जानते हैं, तभी तो उनकी सेना नहीं उनको मांगा है, ये जानते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी जब अर्जुन जैसे सरीखे महापुरुष इस मोह के पास में बंध सकते हैं, तो हम जैसे, मुझ जैसे तुच्छ जीव का क्या। अहो भाग्य है मेरा जो आपने ऐसी पुण्य पवित्र भगवान के मुख से निश्रित ये अमृत शब्द सुनने की इच्छा जाहिर की। किसी भी प्रकार से, वाणी से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, किसी भी प्रकार की मुझ में ये योग्यता नहीं कि मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के अमृत अतुलनीय ब्रह्म स्वरूप शब्दों की भावपूर्वक व्याख्या कर सकूं। ऐसा मुझ में नहीं, ऐसी योग्यता नहीं है। फिर भी आपके कहने से एक सेवा का भाव लेके गुरु कृपा से और परमात्मा की शरणागति अपने को जान के कि उनकी शरण में रह के मैं इसका भाव कुछ कर सकूं, कर रहे हैं। अब इस 7वें श्लोक से श्री भगवान कृष्ण का अर्जुन के लिए उपदेश शुरू होगा और 18वें अध्याय के श्लोक में सरधर्म परित्याज्य मामेक शरणं ब्रजः, वहाँ पर आके ये पूर्ण होता है। अब इसको हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी मन चित्त बुद्धि इतनी विशुद्ध करें, वो परमात्मा की कुछ अंश ये भाव हमारी समझ में आ सके, हमारे इस जीवन में वो रस, वो ज्ञान गंगा बह सके। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम परमात्मा से कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे अंतःकरण को निर्मल करते हुए, हे परमपिता परमात्मा,
हमें स्वयं हमारा हाथ पकड़कर आप चलाएं, क्योंकि किस प्रकार से चलें, कैसे चलें और कहाँ चलें ये भी हमें पता नहीं है। इसलिए हे मेरे परमात्मा, हम आपकी शरणागत हैं। हम अर्जुन की नाई अपने को समर्पित करते हुए भाव यह है कि परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करें, क्योंकि बिना शरणागति के हम ग्राह्य नहीं होते। हमारे में कोई बात स्वीकार करने की, कोई बात ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं आता। शरणागति, समर्पण भाव ही कुछ ग्रहण करने का सामर्थ्य हम पे पैदा करता है। इसलिए आइए बारंबार परमपिता परमात्मा को नमन करते हुए एक बार मेरे साथ बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय।